आखिर 40 के उम्र के बाद, एक उम्र के ढलाव के बाद घुटना में दर्द, जॉइंट में दर्द, हर जोड़ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में कहीं आप यूरिक एसिड का तो शिकार नहीं है। और यूरिक एसिड किस चीज़ से बनता है? यूरिक एसिड आपके खाए हुए खाना से जो शरीर पूरीन को इकट्ठा करता है, वही पूरीन जब सही से नहीं डाइजेस्ट होता है तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता क्या है, कम उम्र में आप जो खाना खाएं और अपना न एक्सरसाइज किए न शरीर को थकाएं, तो उसके चलते धीरे 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 है सो पूरीन है सो परत बनाते चला गया। और जब एक एज आया, जब आपका शरीर विकास की ओर बढ़ा, तो तुरंत है सो यूरिक एसिड में पुतीन है सो उतना बढ़ नहीं सका पूरीन, तो वो है सो आपका जाके यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। इसलिए कभी भी आज के समय में आप खाना पीना जो मन है सो खाइए। काहे कि जैसे ही अगर बात होता है कि यूरिक एसिड में क्या खाएं, घरेलू नुस्खा कुछ क्या है, तो न इसका कोई घरेलू नुस्खा है और क्या खाएं इस पर कोई विचार करने की बात है। अगर कहीं आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो बेकार की चीज़ है। क्योंकि जो भी आप खाइएगा वो खाना में शरीर खुद ब खुद उससे प्रोटीन खींचता है। प्रोटीन को है सो पूरीन में वो है सो बदलेगा। पूरीन क्या करेगा कि आपके मस्तिष्क तक जो है सो तंत्रिका है, जो सोचने का विचारने का है, वो पूरीन का ही काम है वहाँ तक पहुँचाना। आपके शरीर में कहीं घाव है, घोष है, उसको फीलिंग का काम किसका काम है? पूरीन का काम है। ये जो भी आप खाइएगा उससे है सो विटामिन खींच के पूरीन बनाना जरूरी। लेकिन जब यही पूरीन ज़्यादा बनने लगता है तब लोग बोलता है कि परहेज कीजिए। का है कि अतिरिक्त प्रोटीन में आप मत चल जाइए। जैसे दाल में अतिरिक्त प्रोटीन है, रेड मटन एक्स्ट्रा प्रोटीन है। तो जो भी इस तरह का आइटम है, पनीर, जब आपको अगर यूरिक एसिड है, आप पनीर खा के देखिए, आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अगर रेड मटन आप खा रहे हैं तो वैसे स्थिति में आपका है सो बढ़ जाएगा। क्या है कि इसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि पूरीन बना रहा है। इसलिए ऐसे स्थिति में आप इस तरह का प्रोटीन का सेवन जो बता रहे हैं, पनीर हो गया, मशरूम हो गया, रेड मटन हो गया, चिकन हो गया, वाइन भी क्या है, एक प्रोटीन ही है। बियर क्या है, जो पीते हैं मादक पदार्थ, वो भी एक प्रोटीन के गिनती में ही आता है। जो शरीर अपने आप को प्रोटीन समझता है, इसके चलते यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के लिए आपका फुवीरिक 40, फुवीरिक 80, शरीर के अनुसार अगर आपका वेट कम है तो आप 40 mg खाइए, वेट ज़्यादा है 80 mg खाइए। फेबू स्टेट केमिकल के हिसाब से आप ऐसे जाइएगा, दवा आपको दवा दुकान देगा। थोड़ा 30 दिन लगभग गुने 3 मतलब 90 दिन तक आप इस टैबलेट को खाइए, शरीर के हिसाब से ज़्यादा या कम। लेकिन थोड़ा आपको हर चीज़ में व्यायाम, थोड़ा शरीर को थकाना। आखिर पूरीन जो है वो मात्रा कैसे टूटेगा? पूरीन का मात्रा तभी टूटेगा या तो आप है सो इस प्रोटीन का सेवन कम कीजिए, या फिर अपने शरीर को प्रोटीन को जो है सो एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर को थकाइए, उसको व्यायाम दीजिए, उसको कुछ कसरत कीजिए। और बाकी तो दवा है ही मेरे दोस्तों। यही पूरा यूरिक एसिड का खेला है मेरे दोस्तों। आपको एकदम सरल भाषा में बताएं, डॉक्टर भाषा में समझाएं तो आप समझ ही नहीं पाइएगा। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार जानकी रामराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। राजू, महेश, दिनेश, देवा, शुभम, राजन, सुनील, ये सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो हमको आगे बढ़ने का प्रेरणा दे रहे हैं, उस सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज आनंद जी का जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। साथ में रॉकी और नौशाद का भी आज जन्मदिन है। आप लोग सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आगे आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री राम मेरे दोस्त।